माय नेम इज अभिषेक राज और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेस। बट बिफोर रोलिंग इनटू द वीडियो मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लाइफ प्रोसेस, आज लाइफ प्रोसेस चैप्टर से अराउंड 10 to 12 मार्क्स के क्वेश्चंस हमेशा हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो आज हम उसी मेन टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस बेसिकली है क्या? वो प्रोसेस जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी जिंदगी जीने में आसानी हो। द प्रोसेसेस दैट आर इसेंशियल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर देयर सर्वाइवल इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो द बेसिक लाइफ प्रोसेस जो सबसे मेन लाइफ प्रोसेस है जो आपको स्टडी भी करना है, और वो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। और आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। मींस न्यूट्रिएंट्स कैसे हमारे बॉडी में आएगा जो हमें एनर्जी दे, हमारे काम करने में हेल्प करे, हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करे, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एंड दोज टू पार्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन आर, नंबर 1 इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, क्लियर है? न्यूट्रिशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इसके नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा है। ऑटो मींस सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉपिक मींस प्रोड्यूसिंग फूड। मींस इसका मतलब है वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सकता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये आप सभी को आज तक पता होगा कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। बैक्टीरिया है एक साइनोबैक्टीरिया, इसमें भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सके उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके एग्जांपल है प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। और ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। सो वी कैन से दैट प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो हेट्रो मींस other and tropic means producing food, means the mode of nutrition in which organism depends on other organism for obtaining food is called heterotropic nutrition। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे अपने खाने के लिए उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपना खाना बनाने के लिए, तो हम हो जाएंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म, और हमें कॉमनली बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये चैप्टर 1 by 1 हम हर एक यूनिट के बारे में देखेंगे, और हर एक यूनिट में 2 पार्ट है, एक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसी तरह एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। 1 by 1 पार्ट बाय पार्ट हम हर एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो बेसिकली है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक nutrition is basically divided into, number 1 is holozoic nutrition, number 2 is saprophytic nutrition, and number 3 is parasitic nutrition. Now 1 by 1 चेक करते हैं क्या है न्यूट्रिशन, किसमें किस टाइप का न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक बोलेंगे। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड इनगल्फ करे, जैसे ह्यूमन बीइंग सॉलिड फूड इनगल्फ करते हैं, स्नेक, लिजर्ड, जितने भी ये ऑर्गेनिज्म है ये सॉलिड फूड इनगल्फ करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनगल्फ सॉलिड फूड मटेरियल इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है हम लोग होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, हमारा जो न्यूट्रिशन है वो डायरेक्ट सॉलिड फूड इनगल्फ करके होता है।
नंबर सेकेंड इज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो डेड और डिकेइंग में मरा हुआ और या सड़ता हुआ चीज में जो ग्रोथ करते हैं, जैसे कि मशरूम, उनका जो न्यूट्रिशन है दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस जिसमें ऑर्गेनिज्म लिक्विड मटेरियल इनगल्फ करता है, जैसे मॉस्किटो हमारा ब्लड लेता है, मॉस्किटो का न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, इसलिए उन्हें हम पैरासाइट भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में क्लास 10th के व्यू से देखा जाए तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में उतना डीप स्टडी नहीं करना है। तो अगर हम स्टार्ट करें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्रोसेसेस है, प्रोसेसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन आर प्रोसेसेस या स्टेप्स भी बोला जा सकता है, स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहला है इंजेशन, इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन, डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद आएगा एसिमिलेशन, एंड आफ्टर एसिमिलेशन जो आएगा दैट इज इजेशन। तो ये सब जो प्रोसेस है दोस्तों, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये हर होलोजोइक न्यूट्रिशन चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म हो, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो वन बाय वन हम एक्चुअली बेसिकली इस चैप्टर में आपको डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को ज्यादा डीप स्टडी करना है, तो हम वही स्टार्ट करते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और यू कैन से दैट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। So the topic is nutrition in human beings, और क्योंकि ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तो इसका सबसे पहला प्रोसेस जो होगा दैट इज इंजेशन। सो इंजेशन क्या है दोस्तों? इंजेशन है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मींस हम खाना अपने अंदर लेते कैसे हैं, तो हमारे माउथ में टीथ है, टंग है, उसके हेल्प से हमारा फूड का इंजेशन हो पाता है। जैसे फ्रॉग में, लिजर्ड में वो लोग टंग के हेल्प से फूड का इंजेशन कर पाते हैं। अमीबा में उसका सेल मेम्ब्रेन एक स्पेशल शेप लेता है फीट का, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फीट या सूडोपोडिया, वो उसके हेल्प से इंजेशन करते हैं। आफ्टर इंजेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और जो सबसे लंबा प्रोसेस है दैट इज डाइजेशन, और इसी के बारे में डीप स्टडी हमें करना है कि डाइजेशन में होता क्या है और डाइजेशन होता कैसे है। सो डाइजेशन है क्या दोस्तों? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जैसे कि अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजों से बना हुआ। जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज से मिल करके बना होता है, 100,000 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते हैं तो उनको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उसके बाद आएगा प्रोटीन, प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दोस्तों, और उसके बाद आता है फैट्स, फैट्स भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दोस्तों। तो बॉडी का वो प्रोसेस जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में चेंज करे, सिंपलर यानी वो फॉर्म जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, स्टोर कर ले। तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्म स्टोर होता है दैट इज ग्लूकोज, क्योंकि दोस्तों कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे ग्लूकोज से बना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है डाइजेशन प्रोसेस। प्रोटीन जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड होता है वो होता है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, यानी एक प्रोटीन में 1000, 10,000 बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं। एंड द लास्ट वन, फैट is stored in our body in the form of fatty acids plus glycerol. सो बॉडी का वो प्रोसेस जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में, सिंपलर एब्जॉर्बेबल फूड में चेंज करे इज कॉल्ड डाइजेशन। और आप ऐसा भी कह सकते हैं डाइजेशन वो प्रोसेस है हमारे बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, एंड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन, अब इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बन जाता, ना ही प्रोटीन डायरेक्ट अमीनो एसिड बन जाता, इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। और क्योंकि डाइजेशन एक लाइफ प्रोसेस है तो लाइफ प्रोसेस हमेशा किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम से कंट्रोल होता है, और डाइजेशन जो कंट्रोल होता है उस ऑर्गन सिस्टम को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है दोस्तों, फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, जब तक कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लूकोज ना बने, प्रोटीन अमीनो एसिड्स ना बने, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ना बने, तब तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस आखिर होता कैसे है ह्यूमन में।
तो जैसा कि मैंने कहा कि डाइजेशन एक लाइव प्रोसेस है और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम होगा ही होगा, और उस ऑर्गन सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, और ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम जो होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिले होते हैं उसमें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ये भी बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन में डिवाइडेड है, लेकिन इसको बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला है एलिमेंट्री कैनल, एंड नंबर 2 इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स और वी कैन ओनली कॉल्ड एज ग्लैंड्स, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनल है क्या? तो एलिमेंट्री कैनल अगर आप सोचें तो स्टार्ट्स एट माउथ, माउथ से शुरू होता है एंड इट एंड्स एट एनस। माउथ से शुरू होकर एनस तक जाते वक्त जितने भी ऑर्गन आते हैं, जैसे कि माउथ में के बाद आएगा फूड पाइप जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद आएगा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड रेक्टम, इन सब को कलेक्टिवली हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन देखना है तो एलिमेंट्री कैनल इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, ठीक है। एंड अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कोई ना कोई लिक्विड केमिकल एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं। तो ग्लैंड जो है वो सबसे पहला आएगा सैलिवरी ग्लैंड। After salivary gland, the next gland that is important in terms of digestion is pancreas. और pancreas gland के बाद gastric glands जो कि stomach में present होता है। So basically these, and last one is liver. liver, ये चार बेसिक ग्लैंड है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम फूड का डाइजेशन स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन हो जाने के बाद हमारे जो ऑर्गन है जो माउथ में प्रेजेंट है दैट इज टीथ। टीथ भी चार टाइप के होते हैं, आप सबको पता है, आपने बेसिकली 7th क्लास में ये चीज पढ़ा है कि इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर्स हेल्प्स इन कटिंग योर फूड, जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं वो फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे चार नोकीले दांत होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैनाइन, वो फूड के टीयरिंग या पियर्सिंग उसको फाड़ने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये दोनों मिलकर के हमारे फूड को ग्राइंड यानी कि पीसने में, छोटा पार्टिकल में चेंज करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है टंग, जिसका डाइजेशन में यही हेल्प है कि ये फूड को अच्छी तरह से सलाइवा से मिक्स कर देता है। एंड उसके बाद ये हमें स्वोलो करने में, मीन्स फूड को घुटने में भी हेल्प करता है। तो जो सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा जो मिक्स होता है हमारे फूड के साथ, उसका काम फूड को स्लिपरी बनाना तो है ही, ताकि डाइजेशन स्लिपरी, ताकि स्वलोइंग में हेल्प हो सके। लेकिन साथ साथ सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम दैट इज सैलिवरी अमाइलेज। नाउ ये एंजाइम होता क्या है स्टूडेंट? बहुत लोग कंफ्यूजन है, एंजाइम होता क्या है? जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कैटलिस्ट होते हैं जो हमारे रिएक्शन के रेट को तेज करते हैं या स्लो करते हैं। तेज करने वाले कैटलिस्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो हमारे रिएक्शन के रेट को स्लो करेगा दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट। जैसे कि अगर आप पानी, दूध उबालना चाह रहे हैं और आप हीट को बढ़ाते जाएंगे तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है दूध का उबलना, और हीट क्या कर रहा है? बस उस केमिकल रिएक्शन को तेज कर रहा है। तो वहां पे जो हीट है वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन को तेज कर रहा है। और उसी तरह जैसे हम विनेगर डालते हैं अपने पिकल्स में, अचार में, तो उससे क्या होता है? वो अचार का जो डिकम्पोजिशन रेट है, खराब होने का रेट है, वो स्लो हो जाता है। तो यहां पे विनेगर क्या है? एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारे कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं जो रिएक्शन को तेज कराते हैं, तो उसी को हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम्स आर पॉजिटिव बायोकैटलिस्ट, ये हमारे बॉडी के रिएक्शंस को तेज करते हैं। तो सलाइवा में एक पॉजिटिव बायोकैटलिस्ट है, मींस हमारे डाइजेशन के रेट को तेज करता है, दैट इज सैलिवरी अमाइलेज। और ये क्या करता है? ये हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसमें जब ये सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है, सैलिवरी अमाइलेज
एक्ट करता है इनसाइड माउथ, तो ये कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाता है माल्टोज में। अब माल्टोज है क्या दोस्तों? ग्लूकोज तो सबको पता होगा, तो दो ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन को हम माल्टोज बोलते हैं। तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 100, 200, 1000 मॉलिक्यूल से ग्लूकोज के, फ्रुक्टोज के, लैक्टोज के जो जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ तोड़ करके ये छोटा छोटा दो दो मॉलिक्यूल के ग्रुप में ला देता है। कौन? सैलिवरी अमाइलेज। ना सैलिवरी अमाइलेज का जो पीएच है दैट इज लेस देन 7, मींस ये क्या है? ये है एसिडिक इन नेचर। तो हमारा माउथ एसिडिक हो जाता है। इसलिए जब भी हम मीठा खाते हैं, मीठा मींस उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए सैलिवरी अमाइलेज प्रोड्यूस होता है, जो हमारे टीथ के या फिर माउथ के मीडियम को एसिडिक कर देता है, और इसलिए हमारा टूथ डिके होता है, क्योंकि टूथ डिके करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो दांतों को आसानी से खराब कर पाते हैं एसिडिक मीडियम में। तो इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट में रहता है बेस, वो एसिड और बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारे दांत खराब होने का चांसेस कम हो जाता है। इसलिए जब भी मीठा खाएं, ज्यादा मीठा खाएं, तो कोशिश करें कि मीठा जो है वो दांत में ना फंसे, या फिर ब्रश करें उसके बाद। माउथ में क्या क्या हुआ? माउथ में हमारा लार्जर पार्टिकल ऑफ फूड छोटा पार्टिकल में चेंज हो गया। टंग क्या किया? फूड को सलाइवा से मिक्स कर दिया। उसी मिक्सिंग के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट फूड में प्रेजेंट था, उसमें जब सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है तो वो चेंज हो जाता है माल्टोज में, छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में। और इसके बाद स्वॉलोइंग स्टार्ट होता है। स्वॉलोइंग होने के बाद दोस्तों फूड पाइप में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट होता है, ठीक है, जिस मूवमेंट का नाम है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टेल्टिक movement. It is the regular contraction and relaxation of food pipe. फूड पाइप का फूलना और कम होना, इस मूवमेंट को हम पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। बेसिकली मछली का जैसा मूवमेंट होता है, उसी तरह से हमारे फूड पाइप में मूवमेंट होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारा फूड पाइप जो होता है वो एकदम फ्लैट स्ट्रक्चर है, चिपटा। जैसे ही उसमें फूड पहुंचता है, वो पहला वाला पार्ट ओपन होता है, फूड अंदर जाता है, पीछे वाला पार्ट क्लोज, फिर आगे का पार्ट ओपन होता है, क्लोज। तो कुछ इस तरह से फूड का मूवमेंट होता है हमारे फूड पाइप में, और स्टमक में पहुंच जाता है हमारा फूड। नाउ स्टमक में क्या क्या होगा उसके बारे में वन बाय वन देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि माउथ में होता क्या है। तो माउथ में बेसिकली जो हमारा टीथ होता है वो बड़े पार्टिकल ऑफ फूड को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो टंग होता है वो फूड को अच्छी तरह से सलाइवा के साथ मिक्स करता है और स्वॉलो करने में भी हेल्प करता है। तो सलाइवा के फूड में मिक्स होने के दौरान सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। एंजाइम क्या है दोस्तों? इट इज अ पॉजिटिव बायो कैटालिस्ट, जो हमारे फूड के डाइजेशन या किसी भी केमिकल प्रोसेस के रेट को तेज करता है। तो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट है, वो जब फूड में जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट प्रेजेंट है उसमें एक्ट करेगा तो वो चेंज हो जाएगा माल्टोज में। क्योंकि सैलिवरी अमाइलेज एसिडिक इन नेचर है, तो हमारा माउथ का मीडियम भी एसिडिक हो जाता है जब भी कार्बोहाइड्रेट हम लेंगे, और इसलिए दांत खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड उसके बाद पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होगा, और इस केस में फूड पहुंच जाएगा स्टमक में। तो जो फूड स्टमक में पहुंचता है दैट फूड इज कॉल्ड एज बोलस। ओके दोस्तों, उसके बाद बोलस स्टमक में पहुंचने के बाद स्टमक उसको 3-4 घंटे तक अच्छी तरह से मिक्स करता है और उसको एक व्हाइट पेस्ट में चेंज कर देता है। एंड द फूड आफ्टर 2 to 3 hours in stomach will be converted into white paste called chyme। तो ये कन्वर्जन होता कैसे है, इसमें भी जरूर दोस्तों एंजाइम काम करेगा। तो हम देखते हैं कि ये स्टमक में क्या क्या होता है। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो 3 चीज सीक्रेट करते हैं। 3। नंबर 1 वी कैन कॉल इट एज पेप्सिनोजेन। ये एक प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम मींस एंजाइम के पहले का रूप, ये कन्वर्ट होकर एंजाइम का रूप लेगा। उसके बाद आता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड लास्ट वन इज म्यूकस। सो दोस्तों पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन है क्या? एक्चुअली पेप्सिनोजेन एक प्रो एंजाइम है जो कन्वर्ट होकर के बन जाएगा पेप्सिन, और यही पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो ये कन्वर्जन होता कैसे, इस कन्वर्जन के बारे में हम लोग देखते हैं। सो
स्टमक में ये जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, पहले इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे तो पेप्सिनोजेन समझ में आ जाएगा। तो HCl क्योंकि ये हाईली एसिडिक नेचर है और स्टमक में HCl जो प्रेजेंट होता है उसका pH 1 से 3 के बीच में होता है, मींस हाईली एसिडिक। ठीक है, तो ये क्या करता है, फूड के साथ जो जर्म्स या माइक्रोब्स हमारे स्टमक तक पहुंचे हैं उनके मौत का कारण बनता है। एंड दूसरा, इस पेप्सिनोजेन में जब HCl एक्ट करता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है एक एंजाइम में जिसका नाम है पेप्सिन, और फिर हमारे स्टमक में जो प्रोटीन है उसमें जब यह पेप्सिन एक्ट करेगा तो यह चेंज हो जाता है पेप्टॉन्स में। तो पेप्टॉन्स क्या है दोस्तों, जैसे माल्टोज एक छोटा रूप है कार्बोहाइड्रेट का, उसी तरह पेप्टॉन्स भी प्रोटीन का छोटा रूप है। अभी तक डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब तक ग्लूकोज ना बने, प्रोटीन जब तक एमिनो एसिड्स ना बने और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ना बने, तब तक ये डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। अब पेप्सिनोजेन का फंक्शन क्लियर है कि ये हमें वो एंजाइम बना करके देता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और HCl क्या करता है, HCl पेप्सिनोजेन के पेप्सिन के कन्वर्जन में हेल्प करता है। साथ साथ ये जो भी माइक्रोब्स और जर्म्स हमारे स्टमक में आए हैं उनके डेथ का भी कारण बनता है। पर क्योंकि इसका pH 1 to 3 है और ये हाईली एसिडिक है, तो इसका असर हमारे स्टमक में भी हो सकता है। क्योंकि ये हाईली एसिडिक है और हमारा स्टमक क्या है, एक तरह का मस्कुलर टिश्यू ही है, तो उसको बचाने के लिए ये म्यूकस है जो कि बेसिक इन नेचर होता है। और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो आप सबको पता है वहां पे जो रिएक्शन होता है दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक तरह से देखा जाए तो म्यूकस हमारे स्टमक के वॉल्स को HCl के बैड इफेक्ट से बचाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। टिल देन गुड बाय, और मस्त पढ़ें, बिंदास होकर पढ़ें, बिल्कुल टेंशन ना ले, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।